रायपुर से एक अहम खबर आपको बता दें। भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें कुछ अहम फैसले हुए। अधिकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर नीति पर बातचीत हुई है। ट्रांसफर नीति के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनेगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तो रायपुर से एक बड़ी खबर। भूपेश कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ। अधिकारी कर्मचारियों की ट्रांसफर नीति पर बातचीत हुई। ट्रांसफर नीति के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनेगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। और हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। राजेश, कैबिनेट मीटिंग खत्म हुई है, कुछ खास फैसले हुए, बताएं इसके बारे में। देखिए, बैठक काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था कैबिनेट बैठक को, और इस बैठक पर जैसे चर्चा थी कि ट्रांसफर पर जो बैन लगा हुआ है उसको लेकर चर्चा होगी। तो ट्रांसफर नीति पर इस पर चर्चा हुई है और ट्रांसफर नीति के लिए एक मंत्रिमंडल उपसमिति बनाने का निर्णय लिया गया है, ऐसी जानकारी मिली। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में मछुआ नीति को भी मंजूरी दी गई है। बैठक खत्म हो चुकी है, 12 बजे बैठक शुरू हुई थी और जो मुख्यमंत्री निवास में बैठक हुई थी, और ट्रांसफर जो प्रतिबंध लगा था उसको हटाने को लेकर सभी मंत्रियों ने अपनी सहमति जाहिर की थी। और जो जानकारी मिली उस पर ट्रांसफर नीति को लेकर चर्चा हुई है और ट्रांसफर नीति के लिए एक मंत्रिमंडल उपसमिति बनाने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। ये मंत्रिमंडलीय जो समिति बनेगी वो समिति अब बैठक करके फिर इसमें आगे किस तरह से काम करना है उसको लेकर बात होगी। और इसके अलावा मछुआ नीति को मंजूरी यहाँ पर मिली है। कुछ देर बाद ही कैबिनेट मंत्री अपना ये मोहम्मद अकबर है वो ब्रीफिंग लेने वाले हैं, और ब्रीफिंग लेने के बाद और डिटेल में इसकी जानकारी लेंगे कि आज की जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें कौन कौन से पॉइंट रखे गए, किनको किसको मंजूरी मिली है। इसके अलावा जो मानसून सत्र होना है उन मानसून सत्र में जो विधेयक लाए जाने हैं उस पर भी इस मीटिंग में चर्चा हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो भूपेश कैबिनेट की बैठक में ट्रांसफर नीति के ऊपर बातचीत हुई और एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनी है जो इस विषय के ऊपर चर्चा करेगी, मंथन करेगी और इसके बाद में कोई फैसले पर कैबिनेट पहुंच सकती है। सीएम निवास में कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो चुकी है और कुछ ही देर बाद मंत्री मोहम्मद अकबर इसके और डिटेल क्या फैसले लिए गए इसकी जानकारी देंगे। छत्तीसगढ़ विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन हुआ है जो विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। अब आपको यदि कुछ पूछना है तो पूछिए। कैबिनेट सब कमेटी को बहुत जल्द अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है और चूंकि विधानसभा सत्र 20 तारीख से है तो ट्रांसफर वगैरह जो भी होगा उसके बाद ही संभव है। तो इस दौरान रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा ऐसा अनुमान है। शराब के दर में वृद्धि नहीं हुई है। हाँ, तो मतलब मूल्य उतना ही रहेगा लेकिन 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति नग। ये नहीं बताया जा सकता क्योंकि विधानसभा का सत्र आहूत है, और लेकिन बढ़ाने का प्रस्ताव आया है, उसका अनुमोदन हुआ है और मंत्रियों का भी आया है, वो भी अनुमोदन हुआ है। विधानसभा के पदाधिकारियों का, नेता प्रतिपक्ष सबका आया है। बंटवारा नीति जो है लागू करने जा रहे हैं, क्या नई नीति रहेगी, क्या खास रहेगी? अब वो विवरण तो बाद में होगा उसका। बाकी नया नीति आ गया है इसमें। पेट्रोल डीजल में भी किसी तरह की कोई पेट्रोल डीजल के बारे में कोई चर्चा नहीं। सर, ये जो सेल्स एक्स्ट्रा लग रहा है 5 रुपए को बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया गया, तो ऐसा कोई अनुमान है कितने की रिटर्न सरकार के पास? 400 करोड़। तो बस ठीक है सर, चलिए धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे हैं भूपेश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कई निर्णय लिए गए। सीएम निवास में इस बैठक का आयोजन किया गया था जो कि बैठक खत्म हो गई है। अभी इस बैठक में आगे की रणनीति पर भी चर्चा की गई और कई निर्णय भी लिए गए हैं। अधिकारियों कर्मचारियों की ट्रांसफर नीति पर भी इस बैठक में चर्चा की गई। ट्रांसफर नीति के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति भी बनेगी, इस पर भी चर्चा की गई।